डेली स्टूडेंट्स इश्यूज के साथ मैं हूं आबिद गुजरार। दोस्तों, हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमारे स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए शामिल हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल करने के लिए, स्टडी वीज़ा हासिल करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है, जिनमें डिग्री, आइल्स, बजट और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी होती है। तो डिग्री के बारे में मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में बताया है। अब इस वीडियो में मैंने आपको आइल्स में बताऊंगा। IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम का एब्रीविएशन है। दोस्तों, आइल्स एक इंग्लिश सर्टिफिकेट है जो ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन काउंसिल जैसे इंस्टीट्यूशन के थ्रू दिया जाता है। दोस्तों, अब ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन काउंसिल पूरी दुनिया में आइल्स के एग्ज़ाम लेती हैं और पूरी दुनिया में इनके एग्ज़ाम सेंटर हैं, और पाकिस्तान में उनके हर बड़े शहरों में एग्ज़ाम सेंटर्स हैं पड़े। ब्रिटिश के काउंसिल के सेंटर पूरे पाकिस्तान में हैं, जिनमें कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों, आइल्स है क्या? बेसिकली आइल्स इंग्लिश की एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। मतलब इंग्लिश, आपको इंग्लिश पूरी बोलनी आनी चाहिए। इंग्लिश के बोलने को आइल्स कहते हैं। कि इंग्लिश आइल्स क्या है? आइल्स दोस्तों, आइल्स क्या है? बेसिकली आइल्स इंग्लिश पूरी, दोस्तों आइल्स क्या है? आइल्स आपको पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में स्किल्स को आइल्स कहते हैं। दोस्तों, आइल्स क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज की मुकम्मल अबूर को आइल्स कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में मुकम्मल अबूर को आइल्स कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में मुकम्मल अबूर को आइल्स कहते हैं, जिसका मतलब है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के चारों मॉड्यूल्स रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग आते हैं। आपको इंग्लिश में अबूर होना चाहिए, क्योंकि आप एक इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं, इसलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज मुकम्मल तौर पर आती हो। दोस्तों, आइल्स के एग्ज़ाम किस तरह होते हैं? आइल्स के 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है एकेडमिक एग्ज़ाम और दूसरा होता है जनरल एग्ज़ाम। एकेडमिक एग्ज़ाम उन लोगों के लिए होता है जो इंग्लिश कंट्रीज़ में स्टडी के लिए जाते हैं, और जनरल एग्ज़ाम, जनरल सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए होता है जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग में वर्क वीज़े और PR के लिए जाते हैं, या कुछ फैमिलीज जाती हैं, उनको फिर जनरल एग्ज़ाम देना पड़ता है। जनरल एग्ज़ाम एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक एग्ज़ाम थोड़ा उससे रिलैक्स होता है। एकेडमिक का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट के लिए होता है, तो वो थोड़ी टफ चीज़ होती है। दोस्तों, आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं। 2 रिसेप्टिव होते हैं और 2 प्रोडक्टिव होते हैं। लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव होते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग प्रोडक्टिव होते हैं। दोस्तों, आइल्स का एग्ज़ाम दो इसमें होता है। पहले सेशन में आपको तीनों मॉड्यूल्स इकट्ठे देने पड़ते हैं, जिनमें रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, और दूसरे सेशन में आपको सिर्फ आइल्स का स्पीकिंग का दूसरे सेशन में आपको सिर्फ स्पीकिंग का इंटरव्यू देना पड़ता है। दोस्तों, आइल्स किस तरह आपके काम आती है? आइल्स के बगैर आपका वीज़ा नहीं लग सकता। आपके वीज़े के लिए ज़रूरी है कि आपको आइल्स आती हो। आइल्स के 9 बैंड होते हैं। आपको कम से कम आपके 6 बैंड से आपकी एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है। 6 बैंड एलिजिबिलिटी का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स FAC करके BS के लिए जा रहे हैं, उनके लिए 6 और 4.5 बैंड ज़रूरी हैं, और जो स्टूडेंट BS से मास्टर के लिए जा रहे हैं, उनके लिए 6.5 से 7, और जो स्टूडेंट्स मास्टर के लिए MPhil में जा रहे हैं, उनके लिए 7 + 7 से 7.5 और 8, और जो स्टूडेंट MPhil से PhD में जा रहे हैं, तो उनके लिए 7.5, जो फिर PhD करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए 7.5 बैंड चाहिए होते हैं। दोस्तों, ये मैंने कोशिश की आपको कि आइल्स के बारे में थोड़ा सा बता सकूँ। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कमेंट्स में आएँ, मुझे बताएं, मैं आपको उनकी ब्रीफली गाइड करूँगा।